एक कामयाब व्यक्ति, एक बिलियनर, एक मिलियनर आखिर सुबह सुबह ऐसा क्या करते हैं जिससे कि वो दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति सुबह सुबह अलार्म का स्नूज बटन दबाता रहता है, वो दिन भर थका रहता है, वो भी 9 से 10 घंटे सोने के बाद भी। इस एपिसोड में हम 5 ऐसी चीज़ें जानेंगे जो कि अमीर लोग करते हैं, जो कि कामयाब लोग करते हैं सुबह सुबह, और वो दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। तो सबसे पहले, वो अलार्म का स्नूज बटन नहीं दबाते। वो स्नूज बटन क्यों नहीं दबाते, ये जानने से पहले हमें अपने स्लीप के बारे में थोड़ा जानना होगा। हमारे शरीर की एक नेचुरल क्लॉक होती है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक से ही हमारा शरीर ये पता लगाता है कि किस समय उसे क्या करना है। और जब हमारा शरीर नेचुरली जागता है और सोता है तब हम उसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। जब हम अंधेरा देखते हैं तब हमारी बॉडी अपने आप ही सोने के लिए प्रिपेयर होने लगती है, मेलाटोनिन रिलीज करके। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि तब रिलीज होता है जब हमारी आंखें हमारे ब्रेन तक एक सिग्नल पहुंचाती हैं, और वो सिग्नल होता है शाम के अंधेरे का, जब सूरज डूब जाता है। जब हमारी आंखें अंधेरा देखती हैं तब वो ब्रेन तक एक सिग्नल पहुंचाती हैं, और उस सिग्नल से ब्रेन मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन हमें सोने के लिए प्रिपेयर करता है, और जब हम जागते हैं तब हमारे शरीर में डोपामिन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे हमें नेचुरली जगने में मदद मिलती है। एक स्लीप साइकिल में 5 स्टेजेस होती हैं, और प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी अलार्म इन 5 स्टेजेस में से किसी भी स्टेज को डिस्टर्ब कर देती है। मान लीजिए हम 3rd स्टेज पर हैं स्लीप की, और सुबह के 7 बज चुके हैं और आपका अलार्म तभी बजता है, तो वो 3rd स्टेज डिस्टर्ब हो जाती है। और जब आप अलार्म का स्नूज बटन दबाकर दोबारा सोते हैं तब हमारी बॉडी स्लीप साइकिल की 5 स्टेजेस को दोबारा से रिपीट करती है, और 10 मिनट के बाद अलार्म जब फिर से बजता है तब हमारी स्लीप साइकिल फिर से डिस्टर्ब हो जाती है, और हमारी 5 स्टेजेस कंप्लीट ना होने की वजह से हमारी बॉडी रिलैक्स्ड नहीं हो पाती, और इसीलिए 8-9 घंटे सोने के बाद भी हम थका हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए जितना हो सके आप अलार्म का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नेचुरली जागें और नेचुरली सोएं। और अगर आपको अलार्म की ज़रूरत पड़ती भी है तो आप स्नूज बटन तो बिल्कुल ना दबाएं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। आपकी रेटिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप हमें रेटिंग स्पॉटिफाई पर दे सकते हैं, एप्पल पॉडकास्ट पर दे सकते हैं, आप हमें रेटिंग पॉडचेजर पर दे सकते हैं। रेटिंग्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप दूसरों को कुछ सिखा पाएंगे और उनकी भी मदद कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है ड्रिंक वाटर। जब सुबह हम उठते हैं तो चांसेस हैं कि कई लोगों को कंधे में दर्द होता होगा, कई लोगों को गर्दन में दर्द होता होगा, हो सकता है कि कई लोगों की आंखों में परेशानियां आती होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पिछले 9 से 10 घंटे में पानी नहीं पिया है, और जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब हमारी स्किन सूख जाती है, हमारे मसल्स श्रिंक होने लगते हैं, हमारे जॉइंट्स में दर्द होने लगता है। आफ्टर ऑल हमारी बॉडी का लगभग 70% हिस्सा पानी ही तो होता है। जब हम सुबह पानी पीते हैं तब हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, हमारे मसल्स और ब्लड सेल्स ज़्यादा बनते हैं, हमारी स्किन साफ़ हो जाती है और उसे एक ग्लो मिलता है। और सुबह सुबह पानी पीना वेट लॉस में भी मदद कर सकता है। तो जब आप सुबह उठें तो पानी ज़रूर पिएं, और ये ध्यान रखें कि पानी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना तो वो बहुत ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत गर्म। अब आते हैं तीसरी चीज़ पर, जो है गेट डायरेक्ट सनलाइट। अब हमें एक छोटा सा काम और करना है। हमें सुबह सुबह कुछ मिनट धूप लेनी है। आइडियली 10 से 15 मिनट आपको धूप लेनी चाहिए। जब आप धूप के कांटेक्ट में रहेंगे तब आपकी बॉडी को ये पता चल जाएगा कि सुबह हो गई है, और आपकी आंखें आपके ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाएंगी कि मेलाटोनिन का सिक्रीशन बंद हो जाए।
और ये वही मेलाटोनिन है जिसने रात में हमें सोने में मदद की थी। जब हमारा ब्रेन मेलाटोनिन रिलीज करना बंद कर देगा तब हम अच्छे से जाग पाएंगे। सुबह सुबह धूप लेने से आपके शरीर में सेरोटोनिन रिलीज होगा जो कि आपके मूड को अच्छा करेगा और आपकी स्किन को विटामिन डी मिलेगा। अब आते हैं चौथी चीज़ पर, जो है गेट सम एक्सरसाइज। कुछ देर एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब ये सुनकर ही कुछ लोग थक गए होंगे, क्योंकि वो जब भी एक्सरसाइज करने के बारे में सोचते हैं तब वो लोग इमेजिन करने लगते हैं प्रोफेशनल एथलीट्स को, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स उठाते हैं। वो लोग उनको इमेजिन करने लगते हैं। लेकिन आपको हेल्दी रहने के लिए, आपको फिट रहने के लिए इतना सब कुछ नहीं करना होता। जैसे आप हर सुबह अगर 20 से 25 मिनट भी तेज़ वॉक करेंगे तो आप लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर वॉक कर पाएंगे, और 2 से 2.5 किलोमीटर वॉक करने में आपकी लगभग 200 से 250 कैलोरीज बर्न होंगी, जो कि आपके फिट रहने के लिए काफ़ी होता है। आप धीरे धीरे अपनी बॉडी में चेंजेस देखने लगेंगे। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होंगे, सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स, और ये आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे और आपका मूड अच्छा करेंगे। तो एनर्जेटिक और हेल्दी रहने के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अब आते हैं 5वीं चीज़ पर, जो है ईट हेल्दी। अगर आप दिन भर एक्टिव रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं और आलस से दूर रहना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप कुछ ऐसा खाएं जो कि आपको सही मात्रा में न्यूट्रिशन दे सके। ओट्स न्यूट्रिशन का एक अच्छा सोर्स है, तो आप ओट्स भी खा सकते हैं सुबह नाश्ते में। अगर आप सुबह सुबह कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ समय तक तो एनर्जेटिक रहेंगे, लेकिन जब ब्लड शुगर लेवल नीचे आएगा तब आप पहले से भी ज़्यादा टायर्ड हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा खाएं कि जो आपको लंबे समय तक धीरे धीरे एनर्जी देता रहे। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपको एनर्जी लगातार मिल रही है, और दूसरा आप लिमिटेड खाएंगे, जिससे कि ओवरवेट होने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपके मन में कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है या फिर बुक है और आप चाहते हैं कि हम उस पर एक एपिसोड बनाएं, तो प्लीज़ हमें एक ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।